कुंती ने भगवान की स्तुति की, सबने आग्रह किया प्रभु रुक जाइए रुक जाइए। भगवान रुक गए और भगवान ने सोचा मैं किसके लिए रुका हूँ? उस पितामह भीष्म के लिए, जिसने जीवन पर्यंत मेरी साधना की है। भलाई अधर्म के पक्ष में खड़े जरूर थे, तुम्हारा शरीर जहाँ हो, पितामह भीष्म का शरीर दुर्योधन की ओर था, लेकिन मन तो गोविंद में था। नहीं तो कभी सुना है क्या आपने कि अधर्मी मरने जा रहा और भगवान पहुंचे? अधर्मी के पास जाते हैं क्या? भगवान के दर्शन तो पुण्यात्मा को ही सुलभ है। भगवान पांडवों को लेके भीष्म के पास गए। प्रसंग बहुत है, मधुर है, लेकिन समय का अभाव है। बहुत विस्तार न करके थोड़े से में बताया जाए प्रसंग को। भीष्म के पास गए और भीष्म ने भगवान को निवेदन किया, इति मति रूप कल्पिता वितुष्णा भगवती सात्वत पुंगवे मिभूमने स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिवेषु यद्भव प्रवाह। मैंने अपनी बुद्धि आपके चरणों में अर्पण कर दी। और भीष्म कहते हैं मुझे याद है आपने महाभारत में प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूँगा, और ये प्रतिज्ञा मैंने भी ली थी, जो न हरिसन शस्त्र गहाऊ लाजो गंगा जननी को शांत निसुत न कहाऊ। और आपने क्या किया? मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और मुझे मारने के लिए रथ से कूद पड़े थे और एक पहिया लेकर रथ का मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े थे। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भगत का मान न टलते देखा। भगवान कितने दयालु है, जो भक्त की हट पूरी करने के लिए अपनी हट को त्याग दिया। और धन्य है पितामह भीष्म, कितने तो भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। और आज भीष्म भगवान से प्रार्थना करते हैं, सदैव देव भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदहिनोम्यहम्। हे प्रभु, ये संसार तुम्हारी प्रतीक्षा करता है, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि तुम मेरी प्रतीक्षा करो, जब तक ये मेरा शरीर न छूट जाए मेरे आँखों के सामने खड़े रहो। गंगा जी का तट हो या जमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। भगवान से यदि कुछ मांगना है, यही मांगो कि जब अंतिम समय में मैं इस संसार से विदाई लूँगा, उस समय मुझे तुम्हारा स्मरण हो आए।
जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत ना। भगवान का स्मरण, गुरु का स्मरण या किसी संत महापुरुष का स्मरण मृत्यु काल में आ जाए, उसकी मृत्यु सफल हो जाती है, उसका जीवन सफल हो जाता है, वो भगवत धाम का अधिकारी हो जाता है। और भगवान कहते हैं चाहे जिसने जीवन भर पाप किए हो और अंत काल में यदि मेरा स्मरण किया तो मैं उसके सारे पापों को माफ कर देता हूँ, सारे पापों का नाश कर देता हूँ। लेकिन क्या इतना आसान है? जिंदगी भर माया माया किया और आखिरी में राम आ जाए? अभ्यास अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास करना पड़ता है। नहीं, जिसने जवानी में नाम नहीं लिया तो बुढ़ापे में राम नहीं आम निकलता है। राम राम करो तो कहता है आम आम आम। सब साथ छोड़ जाते हैं। वाणी, आंखें, कान सुनाई नहीं देता। क्या? और आखिरी ये शरीर भी। हर समय जो साथ देता है वो है परमात्मा, जो था है और रहेगा। लेकिन वो तो था, हमारी नजर उस पर नहीं थी, हमारी नजर संसार पर थी, उसकी नजर हमारे पर थी और हमारी नजर कहीं और थी। उसने अपने रूप का नजराना पेश किया, लेकिन हम तो किसी और ही नजारों में खोए थे। उसकी ओर देखने का हमको मौका ही नहीं मिला। हे प्यारे कन्हैया, उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। इधर देखना है ना उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना। मुझे दुनिया के नज़ारों से कोई लेना देना नहीं। जिधर तू नजर आ रहा है वही मेरा संसार है, वही मेरा सुख है, वही मेरा सौभाग्य है, वही मेरा ऐश्वर्य है और तू ही मेरा धन है। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु, सबके पालनहार हो। समझ नहीं है? तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु, एक तुम
अभी अपने पास समय कम है, फिर कभी सुनाएंगे। अभी अपने पास 5 दिन है ना, और शरीर, ये शरीर संसार का, इसको दे दो, इससे कोई लेना देना नहीं, शरीर से कोई मतलब नहीं है। बस उसको तो आपका मन चाहिए, मन। वो तो माखन खाता है, मट्ठे से और तुम्हारे दूध से कोई लेना देना नहीं, उसको माखन चाहिए। और माखन है तुम्हारा मन, जो साफ है, सुथरा है, स्वच्छ है, सफ़ेद है, बस वो गटक लेगा। और एक बार उसके फेरे में आ गए ना, फिर ज़रूरी नहीं तुम उसकी तरफ जाओ, वो ज़बरदस्ती खींच भी लेता है। उसका नाम है कृष्ण। आकर्षति, जो आकर्षण करके खींच ले अपनी ओर, वही तो है कृष्ण। इस बूढ़े भीष्म ने कौन सा पुण्य किया भैया, जो बुढ़ापे में मरते मरते कन्हैया खड़ा कर दिया। देखा गया अधर्म के पक्ष में, और धर्म रक्षक आज इनका जीवन संवारने आ गया। शरीर जहां रहे, बस मन परमात्मा में लगा रहे। भगवान ने भीष्म को सद्गति प्रदान की, भगवान द्वारिका चले गए, समय बीतता गया। पांडवों के यहाँ परीक्षित का जन्म हुआ। विद्वान आए, परीक्षित के जन्म पर युधिष्ठिर ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। ज्योतिषियों को दक्षिणा दी, सब आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। राजन, सर्व सद्गुण महात्म्य एष कृष्ण मनोरथ, रंति देव युवोदारो ययातिव धार्मिक। सारे सद्गुणों का भंडार ये बालक होगा, तुम्हारे कुल में चारों चांद लगाएगा। रंति देव की तरह उदार होगा, ययाति की तरह धार्मिक होगा। और साधारण राजाओं की बात क्या कहे, सुनो। ब्रह्मा विष्णु महेश की से इसकी तुलना करते हैं। पीतामह समम साम्य प्रसादे गिरिशोपम, आश्रयम सर्वभूतानां यथा देवरमाश्रय। इसके अंदर ब्रह्मा जी के समान समता होगी। ये भगवान शिव की तरह कृपालु होगा, और सबका पालन पोषण करने में, प्रजा का रंजन करने में भगवान विष्णु के समान होगा। और बात है इसमें, इस जीवात्मा का राजन ये अंतिम जन्म है, ये जीवन मुक्त है, ये गृहस्थ में रहते हुए भी बड़े उत्तम योगी के पदवी को प्राप्त करेगा। और अंत समय में जब इसे ये पता चलेगा कि मुझे श्राप मिला है, तब एक क्षण में सारा ऐश्वर्य त्याग कर गंगा किनारे जाएगा। परम रसिक परमहंसों के भी गुरु सुखदेव जी गंगा किनारे आकर इसे श्रीमद् भागवत सुनाएंगे, और इस जीव की एक ही जन्म में मुक्ति हो जाएगी। समय बीतता गया। पांडव भी परीक्षित को राजा बनाकर चले गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब हमारे प्राण प्रियतम श्री कृष्ण ही धराधाम छोड़ गए, तब हमारे रहने से क्या लाभ। परीक्षित राजा बने, दिग्विजय की, तो रास्ते में इनकी भेंट कलयुग से हो गई। जो गाय और बैल को मार रहा था, परीक्षित ने उसको प्रताड़ित किया। कहा कि रे मूर्ख, क्या तुझे पांडवों के वंश में उत्पन्न हुए वीरों का भय नहीं है? मैं अभी तेरा नाश किए देता हूं। कलयुग ताड़ गया कि ये भगवान का परम भक्त है, भक्तों में ही वो सामर्थ्य है जो कलयुग के अवगुणों को भी दबा सकते हैं, क्योंकि उनको भगवान के नाम का बल रहता है।
कलयुग समझ गया और शरण में आया। परीक्षित ने कहा ठीक है, अब तू शरण में आया है इसलिए जा, मैं तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन मेरा आदेश है तू मेरे राज्य से बाहर निकल जा। कलयुग कहता है महाराज, जहाँ तक सूर्य उदय होता है, सूर्य के रथ का पहिया घूमता है, वहाँ तक तुम्हारा ही राज्य है, तुम सार्वभौम सम्राट हो। कहाँ जाओ, तुम्हारे राज्य में किसी कोने में पड़े रहने दो। तो कलियुग को 4 जगहें दी। धुतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्म चतुर्विधा। जुआ, जुए में रहे, पान, मदिरा, परस्त्री गमन, और चौथी हिंसा, मारकाट, क्रोध। इसमें कलयुग का निवास है। कलयुग ने कहा मेरी शांति नहीं हुई, मुझे एक स्थान और दे दो, तो सोना दे दिया। कहते ज़्यादा सोना आए तो सोना मुश्किल हो जाता है। कहते हैं लोग कहते थे कि रावण की लंका सोने की थी, तो सोने का मतलब बोले वहाँ कुंभकर्ण जैसे ऐसे ऐसे वीर थे जो 6-6 महीना सोते थे, इसलिए कहते कि लंका सोने की थी, सोने वालों की थी। सत्कर्म से अर्जित किया हुआ धन, भगवान कह रहे हैं गीता में, धातुनाम कंचन अस्मि, धातुओं में सोना मैं हूँ। ईमानदारी से कमाया गया धन, स्वर्ण, उसमें कलयुग का निवास नहीं है। लेकिन अधर्म से कमाया गया धन, स्वर्ण, उसमें कलयुग का निवास है। सत्पुरुषों को इन 5 जगहों का त्याग करना चाहिए। कलयुग ने मौका ढूंढा और एक दिन परीक्षित ने सोने का मुकुट धारण किया, कलयुग ने उसमें प्रवेश किया। जंगल में शिकार खेलने एकदाम धनुरुद्यम्य विचरण मृगया वने मृगानुगतम श्रांतम श्रुदित त्रिषितो वृषम। बहुत सारे जानवरों की हिंसा की, थक गया, भूख प्यास लग गई। एक आश्रम में गए, एक महात्मा समाधि लगा के बैठे थे। आवाज़ लगाई, कोई है? हम राजा परीक्षित बोल रहे हैं, हम हस्तिनापुर नरेश है, जंगल में शिकार खेलने आए थे, हम थक गए, हमें प्यास लगी है, कोई है? कोई आवाज़ नहीं। उन्होंने कहा ये महात्मा कहीं ढोंग तो नहीं कर रहा है। और वहाँ एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उसको उठाया और बाबा जी के गले में डाल दिया। ये जो कार्य था, ये कार्य परीक्षित ने नहीं किया, कलयुग ने करवाया। जब परीक्षित घर गए, मुकुट उतार दिया, तब होश आया कि मैं ये क्या करके आया हूँ, एक संत का अपमान करके आया हूँ। लेकिन गलती हो गई, जो गलती हो जाती है उसका दंड अवश्य मिलता है। शमीक ऋषि के पुत्र सिंगी ऋषि बड़े तेजस्वी थे। जब बालकों ने कहा किसी राजा ने तुम्हारे पिता का अपमान किया है, क्रोध आया, बालक है, हाथ में जल लिया। हे परीक्षित, इति लंघित मर्यादा सप्तमे तक्षको हनि। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, आज से 7वें दिन उसने मरा हुआ सर्प डाला है, जिंदा तक्षक आके उसे दंश करेगा और 7वें दिन उसके शरीर का नाश हो जाएगा। मेरा यह श्राप इस सृष्टि में किसी के टालने पर टाला नहीं जाएगा। मैं अपने कई जन्मों की तपस्या लगाता हूँ और श्राप दे दिया।
राजा को पता ही नहीं। गलतियां सबसे होती है, लेकिन अपने गलती पर जो पछताए उसे इंसान कहते हैं, और गलती पे अकड़े उसे शैतान कहते हैं। वो इंसान नहीं है, गलती पे और अकड़े। निमंत्रण भेजा गया, जाओ राजा को कहो। परीक्षित घर में जाकर सोचता है, आज मैंने बहुत बुरा किया, किसी संत का अपमान किया, अवश्य ही मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आएगा, चाहे मेरा राज्य नष्ट हो जाए, कोष नष्ट हो जाए, या फिर मेरा शरीर ही क्यों न नष्ट हो जाए, मुझे दंड मिलना चाहिए। मैं राजा था, दूसरे को दंड देता था, लेकिन आज मैंने खुद अपराध किया है, मुझे अवश्य दंड मिलेगा। और पता चला कि आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग काटेगा और तुम्हारा शरीर नष्ट होगा। दुखी नहीं हुआ परीक्षित, प्रसन्नता हुई, और तुरंत उसी समय एक कुश का आसन लेकर गंगा किनारे जाकर बैठ गए। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनको संतों से लगाव होता है, और जो संत होते हैं ना, उनको भगवान के भक्तों से लगाव होता है। ये दोनों का समीकरण है। जैसे ही संतों ने सुना कि ऐसे इतने बड़े धर्मात्मा राजा परीक्षित को श्राप मिला है, वो गंगा किनारे जाके बैठे हैं, आज से 7वें दिन तक्षक उन्हें काट लेगा, सारे संत गंगा किनारे पहुंच गए। तत्रोपजग्मु भुवनं पुनाना महानुभावा मुनय सशिष्या। सारे महानुभाव, वशिष्ठ, अंगिरा, कृतु, भृगु, परशुराम, व्यास, बड़े बड़े ऋषि, प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशे स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संत। यूं देखने में आया है कि लोगों के पाप का नाश तीर्थ करते हैं, लेकिन तीर्थों को भी पवित्र संत करते हैं। बालापन से हरि भजे और जग से रहे उदास, तीर्थ सब आशा करे कब आवे हरिदास। जब सब संत आए, परीक्षित अति आनंद विभोर हो गए, सबको आसन दिया, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, अहो वयम धन्यतमां नृपाणां महत्तमानुग्रह नीलशीला राज्ञा कुलं ब्राह्मण पाद शोचा दुरात विसृष्ट बत गृह कर्म। महाराज, ये मेरा सौभाग्य है कि आप सबने यहाँ आकर मुझे दर्शन दिया, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं घर के काम काज में, राजकाज में इतना लिप्त हो गया था, इतना आसक्त हो गया था, इसीलिए आपके चरणों से दूर रहा। मेरे पास इतना समय नहीं था कि 7 दिन में मैं आप संतों के दर्शन कर सकूं। ये तो आपकी कृपा है। कोई हिमालय में रहने वाला, कोई ब्रह्मलोक में रहने वाला, कोई उत्तर में, कोई दक्षिण में, कोई पूरब में, कोई पूरब पश्चिम में, एक जन्म तो क्या सैकड़ों जन्म हो जाए तब भी आपके आश्रम पर मैं नहीं आ सकता। आज सबने आकर एक साथ मुझ पर जो अनुकंपा की है, जो कृपा की है, इसको मैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा मानता हूँ। मेरे पूर्वज श्री कृष्ण के मित्र थे, मेरे दादा अर्जुन, उन्होंने तो भगवान को अपना सारथी ही बना दिया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि वही रिश्तेदारी भगवान ने आज मेरे साथ भी निभाई है। भगवान की कृपा कब माने? जब जीवन में कोई संत का आगमन हो, सद्गुरु का आगमन हो, जिनके आगमन से हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए। आप सब ऋषि धन्य हैं। मैं आपसे और माँ गंगा से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा मरण सफल हो,
कृपा करके ऋषिवरों मुझे बताने की कृपा करे कि सदैव कौन सा कर्म करना चाहिए। ततश्चव पुष्यमिमं विपुच्छे वृषम्य विप्राइति कृत्यतायां सर्वात्मना म्रियमानस्य कृत्यं शुद्धश्च तत्रामृषताभियुक्ता। सदैव कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे जीव का कल्याण हो, और खास करके जो मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं, जिनकी मौत सामने खड़ी है, तत्काल उनको ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे उनका तत्काल उद्धार हो। आपस में चर्चा चल ही रही थी, तब तक सुखदेव जी का आगमन हुआ है। तत्रात् भगवान व्यासपुत्रो यदक्षयागामटमानपेक्ष अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो भृतस्य बालरवधूतवेश। 16 वर्ष की अवस्था है, अवधूत है, दिगंबर है, देवताओं जैसी सुंदरता है। सुखदेव जी अनपेक्ष है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। निजलाभ तुष्टो, अपने आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा राम है। आगमन हुआ, चलिए ताली सेवा करते हुए सुखदेव जी का आगमन किया जाए। स्वागतम सुखदेव, स्वागतम सुखदेव, स्वागतम स्वागतम सुखदेव, स्वागतम सुखदेव, स्वागतम सुखदेव, स्वागतम सुखदेव, स्वागतम सुखदेव।
सुखदेव जी जैसे आए तुरंत एक सिंहासन मंगाया गया। सारे ऋषि स्वागत में उठकर खड़े हो गए। सुखदेव जी विराजमान हो गए। परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव अहो भाग्य मेरे, मैं धन्य हूँ, आप योगियों के परम गुरु स्वयं पधारे हैं। जिसके घर में संत पधारते हैं, चरणों का स्पर्श, आसन देना, अनंत पुण्य की उस जीव को प्राप्ति होती है। आज सहजता से पधारे हैं, मैं मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सदैव मनुष्य को क्या करना चाहिए? भगवान का भक्त कितना परोपकारी होता है। परीक्षित के ये प्रश्न बताते हैं, यूँ तो होता यूँ है कि व्यक्ति जब स्वस्थ होता है तो उत्तम पुरुष पहले दूसरे का सोचते हैं, दूसरे का स्वार्थ, उसको कहते हैं परमार्थ परमार्थ। पहले दूसरे का फिर खुद का। निम्न श्रेणी के लोग पहले अपना फिर दूसरे का, और उत्तम श्रेणी के लोग जो होते हैं वो पहले दूसरे का फिर अपना, और अधम श्रेणी के जो जीव होते हैं वो अपना बनाएगा, दूसरे का बिगाड़ेगा, उसका भी नहीं बनने देगा। लेकिन भगवान के भक्त कैसे है? मृत्यु काल में व्यक्ति अपना सोचता है, दूसरे का नहीं सोचता। लेकिन धन्य है परीक्षित, अपना तो सोच रहा है, दूसरे का भी सोच रहा है। दूसरे का सोचना क्या है? सदैव क्या करना चाहिए? सदैव परीक्षित को नहीं रहना है, 7 दिन में मरना है। उसको तो ये पूछना चाहिए था, मुझे क्या करना चाहिए। एक ही सवाल पूछना चाहिए कि शीघ्र मरने वाले को क्या करना चाहिए। लेकिन परीक्षित ने अपना पूछा, बाद में पहले दूसरे का पूछा कि सदैव मनुष्य प्राणी को क्या करना चाहिए। सबका कल्याण जो चाहता है उसका कल्याण अपने आप हो जाता है। सर्वेन भवन्ति सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। जो सबका कल्याण सोचता है अपने आप उसका कल्याण भगवान करते हैं। परीक्षित जी के बड़े सुंदर प्रश्न हैं, लेकिन समय के अभाव से आज सुखदेव जी जवाब नहीं देंगे। कल फिर कथा 12 बजे से प्रारंभ होगी, और सारे जीवन का सार, हमेशा क्या करना चाहिए और मौत दरवाज़ा खटखटाए तब क्या करना चाहिए, कल श्रवण करिएगा। आज की वाणी को यही विराम देते हैं। सद्गुरुदेव भगवान अयोध्या नाथ की जय, शालिग्राम भगवान की जय, श्री रामेश्वर भगवान की जय, आदिशक्ति माँ जगदम्बा की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय हो, सभी संत समाज की जय हो, सकल ब्राह्मण वृंद की जय हो, सकल श्रोता वृंद की जय हो, गंगा मैया की जय हो, गौ माता की जय हो, नर्मदा मैया श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ओम नमः महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। हरे राम 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 सीताराम। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरे आरती। मन में
बसा कर तेरी मूर्ति आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दर्द की दवा तेरे पास है। दर्द की दवा तेरे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरे। तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मैं। ओ चिंता है तुमको प्रभु संसार के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार है पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त ओ दास व्यास तेरी प्रभु गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति
उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारे माला कुरुतालिकाय कृपाल माला सचेतरा। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि ओम। जलेन सिद्धीकरणं देवहिमानः सचन्त यत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। ॐ राजमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामका। स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं शमन्तपर्याये। एकराडिते तदप्येष लोकोऽभिगतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसंगृहे आविश्यत्कामप्रीर् विषवे देवा सवासदिति। ॐ तेषां पादत्रैर्ध्यावा भूमि जनयन् देव एकः तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ देवाय विद्महे तन्नो कृष्णः सशक्तिकाय सहवाननाय भगवते श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। चरणारविन्देषु महामन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भागवत महापुराण की जय हो। अम्बे मात की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। सद्गुरुदेव सनातन धर्म की जय हो। शिव नमादे। सभी जोरदार जयकारा लगाएंगे अपने अपने हाथ खड़े करके। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तेरे बिना तेरे बिना अरे मेरा दिल नहीं लगता, अरे मेरा दिल नहीं लगता। तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना भाई मेरा दिल नहीं लगता, अरे मेरा दिल नहीं लगता, अरे मेरा दिल नहीं लगता, अरे मेरा दिल नहीं लगता।